लेकिन अगर उस टाइम चेकिंग आ गई और उसने तुम्हें पकड़ लिया तो भाई तुम खत्म हो। हाँ, तुम खत्म हो। और हाँ देखो, ये बातें कोई नहीं बताता जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब लेकिन देखो, मुझे लगता है मैं भी उस काबिल नहीं बनाऊं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, इसलिए सो हेलो, कल यानी 17 फरवरी को तुम सभी का, तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और देखो, मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है या तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ाई पे बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम अपने एग्जाम टाइम में क्या गलती नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। साफ साफ बोलो तो तुम अपने एग्जाम टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज 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 इसे मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें एग्जाम टाइम में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए या कितने घंटे कोई और काम करना चाहिए। लेकिन देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको तुम्हें जानना चाहिए। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये बात तुम्हें बिहार में बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि देखो वो सभी टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ जो कि आज से एक हफ्ते पहले खुद बिहार बोर्ड का एग्जाम देके आया हूँ, इसलिए मुझे पता है एग्जाम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज उसे पूरा कर दो। अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, वरना तुम लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वो बिल्कुल फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भैया हमें एग्जाम के टाइम में कितने बजे रात तक पढ़ना चाहिए या कितने बजे उठना चाहिए। तो देखो, जहां तक मुझे लगता है तुम्हारा एग्जाम कल से स्टार्ट है, यानी कि 17 फरवरी से। और मुझे लगता है जिन्होंने एग्जाम देने के लिए बाहर रूम लिया है, मतलब एक अलग रूम एग्जाम के लिए, वो भी अपने रूम पर आज आ चुके होंगे। क्यों भाई, मैं सही हूँ ना? लेकिन अगर हम बात करें कि हमें एग्जाम टाइम में कितने बजे रात तक पढ़ना चाहिए, तो मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। एक हफ्ते पहले मैंने दिया 12th का बोर्ड एग्जाम, तुम्हें पता होगा। और देखो, अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो मैं रात को 11 या 12 बजे तक पढ़ता था। हाँ, बस इतना ही। और मैं कितना पढ़ता था ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। मान लो कल है मेरा हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम, जो कि मेरे लिए इजी होता है, तो आज मैं सिर्फ 11 बजे रात या 10:30 बजे तक पढ़ता था। हाँ, सिर्फ इतना ही। और सुबह उठता था 5 बजे या 5:30 बजे। लेकिन मान लो कल है मेरा मैथ का एग्जाम, तो मैं पढ़ूंगा आज रात के 12 बजे तक और सुबह उठूंगा 4 बजे, मतलब कि सिर्फ मैं 4 घंटे सोने वाला हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो सब्जेक्ट है वो हार्ड है, इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा एग्जाम टाइम में तुम कम से कम 10 या 11 बजे तक पढ़ना, या मैक्सिमम 12 बजे तक। और सुबह ट्राई करना कम से कम 5 बजे या 4:30 बजे उठ जाओ, क्योंकि देखो नींद भी इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर तुम ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा कम सोऊंगा फिर मेरा काम हो जाएगा, तो देखो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम कम सोगे तो तुम्हें एग्जाम रूम में नींद आएगा, बहुत खतरनाक वाला। इसलिए देखो, कम से कम एग्जाम टाइम में 5 घंटा, कम से कम 5 घंटा सो लेना आराम से। तो चलो अब हम बात करते हैं हमें एग्जाम सेंटर पर कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 9:30 बजे से, और गेट कब बंद होगा? 9 बजे। इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा तुम कम से कम 8:10 या 8:20 तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना, और तुम्हें 8:30 बजे एंट्री मिल जाएगी। और क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा पहला दिन होने वाला है, इसलिए ट्राई करना कि थोड़ा जल्दी जाओ, क्योंकि पहला दिन है, तुम्हें अंदर जाने में टाइम लगेगा, तुम्हें क्लास ढूंढने में टाइम लगेगा, तुम्हें सीट ढूंढने में टाइम लगेगा। इसलिए काम चोर मत बनना, थोड़ा जल्दी जाना। और हाँ भाई, याद से जल्दीबाजी में एडमिट कार्ड और जो पेन वेन होगा उसे भूल मत जाना, उसे याद से लेके जाना, क्योंकि अगर तुम उसे भूल गए तो तुम्हारे लग जाएंगे। इसलिए प्लीज ध्यान से उसे लेके जाना। तो हमारा तीसरा टॉपिक है, तुम एग्जाम हॉल में पैनिक मत होना। और देखो, मुझे पता है सब टीचर तुम्हें बोलते हैं कि देखो बच्चों, एग्जाम हॉल में पैनिक मत होना, भगवान का नाम लेना, थोड़ी देर शांति बनाए रखना। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। मुझे पता है कोई टीचर तुम्हें लाख बार बोल दे कि भाई तुम पैनिक मत होना, फिर भी तुम पैनिक हो गए। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई देखो तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, इसलिए पैनिक होना नॉर्मल है। और देखो, सब टीचर तुम्हें बोलते हैं कि पैनिक मत होना, लेकिन अगर तुम पैनिक होते हो तब तुम्हें क्या करना है वो कोई नहीं बोलता। लेकिन टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, उसे फॉलो करना। तुम एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम रूम में गए, अपने बेंच पे बैठ गए चुपचाप, तो जब तक तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिल जाता, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे आगे जो बच्चा बैठा होगा लेफ्ट में या राइट में या पीछे, इनसे तुम्हें बातें करना स्टार्ट कर देना है। अब बातें का मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुमने पूरा इतिहास रच दिया, नहीं, नॉर्मल बातें जो कि मतलब एक स्ट्रेंजर्स या स्टूडेंट के बीच होनी चाहिए। एंड अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा जो मन है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और एक कमाल की बात बताऊं, देखो इस सिचुएशन में लड़के लोग पैनिक नहीं होते हैं, जो पैनिक होती है वो होती है लड़कियां लोग, क्योंकि देखो लड़के लोग चिल है, वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। मुझे ही देख लो भाई, मेरे एग्जाम में जो मेरे बगल में बंदा बैठा हुआ था, उससे मैंने सिर्फ 2 मिनट बात की, सिर्फ 2 मिनट, और सिर्फ 2 मिनट की बातचीत में उस बंदे ने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री मतलब सब कुछ, हाँ तुम जो समझ रहे हो वो भी। इसलिए डरो मत, बातचीत करो, जिससे कि तुम्हारा पैनिक अटैक थोड़ा कम हो जाएगा। और हाँ, अब बात करते हैं, जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूँ। तुम्हारे हाथ में जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो तुम्हें ज़्यादा कम से कम 3 या 4 मिनट में सारे क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। हाँ,
सिर्फ 3 या 4 मिनट। और ये सुनकर तुम बोलोगे भाई सिर्फ 3 या 4 मिनट ये बहुत कम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी टीचर है वो तो बोलते कम से कम 10 या 15 मिनट लो एग्जाम पेपर को देखने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला मेरी सोच थोड़ी अलग है। मुझे सिर्फ इतना बता दो 3 घंटे का एग्जाम है और तुम 3 घंटे में 20 मिनट क्वेश्चन देखने में लगा रहे हो, तो भाई ये कहाँ समझदारी है। क्वेश्चन देखने के लिए 2 से 3 मिनट बहुत होता है, बहुत होता है। और अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो जब भी मेरे हाथ में क्वेश्चन आता था मैं सबसे पहले देखता था लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि देखो मुझे पता था एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो बन जाएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए जैसे मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता था मैं फटाफट ऐसे पलटाता था और देखता था भाई कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। और हाँ, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जो मैं पढ़ के गया था तब तो भाई मैं बहुत खुश होता था। मैं सोचता था कि चलो भाई एग्जाम ये वाला बढ़िया गया मेरा। इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना, ज़्यादा टाइम मत लेना, कम से कम 2, 3 या 4 मिनट क्वेश्चन देखने के लिए बहुत होता है। और अगर तुम्हारे सेंटर पर सब कुछ मतलब अटेंडेंस शीट, ओएमआर शीट या 1-2 और शीट अगर पहले ही मिल जाता है तो सबसे पहले उसे भर के तैयार कर लेना। और हाँ प्लीज़ 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 उसे अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से, क्योंकि सिर्फ एक मिस्टेक तुम्हारे एग्जाम को पेंडिंग कर सकती है। इसलिए टेंशन मत लो। अगर तुम्हें सब कुछ भरने आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सब कुछ भरने नहीं आता तो तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। आज मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसे तुम जाके देख लेना। लेकिन देखो उतना टेंशन मत लो, तुम्हारे क्लास में वो टीचर होंगे वो भी तुम्हें बता देंगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिर भी देखो टीचर पर भरोसा मत करना, क्योंकि सारे टीचर अच्छे नहीं होते, कुछ टीचर होते हैं कामचोर। इसलिए व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें वीडियो का लिंक दे दूंगा। और हाँ देखो आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट करने वाले होगे उससे पहले एक बार ध्यान से अपने बेंच के नीचे देख लेना, क्योंकि देखो ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी के बेंच के नीचे चीट मिल जाता है। एंड अगर तुम्हारे बेंच के नीचे चीट मिल गया मतलब किसी और ने फेंक दिया, लेकिन अगर उस टाइम चेकिंग आ गई और उसने तुम्हें पकड़ लिया तो भाई तुम खत्म हो। हाँ तुम खत्म हो। और हाँ एक और एडवाइस, जब भी तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा तो एग्जाम से पहले अगर तुम्हें टॉयलेट जाना होगा तो तुम एग्जाम से पहले ही जाना, क्योंकि अगर एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो तुम्हें एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद ही टॉयलेट जाने को मिलेगा। इसलिए देखो एग्जाम से पहले चले जाना, जिससे कि तुम्हारा मतलब तुम समझ रहे हो सब कुछ अच्छा रहे। वरना अगर पता चला भाई तुम इधर एग्जाम दे रहे हो और इधर तुम्हारा पेट खराब हो चुका है एंड तुम्हारी बैंड बच चुकी है तो भाई तुम्हारा एग्जाम तो खत्म है। इसलिए ध्यान से सब कुछ ध्यान से करना। और हाँ देखो ये बात है कोई नहीं बताता जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ठीक है भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें एज अ सीनियर, इसलिए चुपचाप सुनो। तो देखो जब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन तुम उन हार्ड क्वेश्चन को छूना भी नहीं है। मतलब दूर से प्रणाम बोलना कि सर जी हम जा रहे हैं, आप बैठे रहो, हम तुम्हें नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें पूछा जाता है 30 शॉर्ट क्वेश्चन, क्यों पूछा जाता है ना, उसमें से हमें बनाना होता है 15 शॉर्ट क्वेश्चन। और मैं तुम्हें बताऊँ उन 15 में से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुमसे एकदम बहुत आराम से बनेंगे, मतलब बच्चों जैसे बनेंगे। और अब बचे हुए 5 क्वेश्चन के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ 30 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल बच्चे वाले होंगे, बिल्कुल बच्चों वाले। और देखो अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मेरे मैथ के एग्जाम में 12th के मैथ के एग्जाम में मैंने 50 MCQ में से 28 MCQ ऐसे थे जिनको बनाने के लिए मुझे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ और हाँ मुझे पता है ये सुनकर तुम सोच रहे हो कि भाई तू कितना फेंकता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखो ये रियलिटी है, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं अपनी तारीफ कभी खुद नहीं करता। मैं तो वीडियो में उल्टा खुद बोलता हूँ कि भाई मैं पागल हूँ, मैं बेशरम हूँ और मतलब मैं सब कुछ हूँ। लेकिन टेंशन मत लो, तुम ये बनाने वाले हो ऐसे क्वेश्चन बिना पेन उठाए, इसलिए बस ध्यान से। तो मेरा लास्ट एडवाइस है कि भाई जो तुम्हारे अगल बगल के लोग होते हैं अगर वो तुमसे देखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि तुम चुपचाप लिख रहे हो और अगर तुम्हारे में जो टिप रहे तो भाई उन्हें टिप नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है, टिपने दो। तुम्हें टीचर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि सर जी ये मेरे में से देख रहा है, नहीं ऐसा मत करना। अगर वो स्टूडेंट तुम में से देख रहा है तो टीचर खुद देखेगा और उसे खुद बोलेगा, लेकिन तुम उसे कुछ मत बोलना। क्योंकि देखो ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर तुम एग्जाम में किसी को नहीं दिखाते हो तो वही लड़का एग्जाम से बाहर जाएगा और तुम्हें कूटना स्टार्ट कर देगा। हाँ लड़कों में ये केस ज्यादा होता है, इसलिए अगर वो देख रहा है चुपचाप देख रहा है तो उसे देखने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, देख भाई मुझे क्या है। हाँ लेकिन अगर तुमसे पूछ रहा है कि भाई मुझे इसका आंसर बता दे, इसका आंसर बता दे, इसका आंसर बता दे, तब तुम मत बताना। क्योंकि अगर उसको बताते हुए टीचर ने देख लिया तो भाई उसके चक्कर में तुम भी जाने वाले हो। इसलिए अगर वो चुपचाप देख रहा है तो देखने दो, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तो मत बोलना, कुछ मत बोलना। तो यही थी कुछ ऐसी बातें जो कि तुम्हें अपने एग्जाम टाइम में फॉलो करना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई हो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो और फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और हाँ तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया हमें एग्जाम के लिए आशीर्वाद दे दो क्योंकि आप हमसे बड़े हो, लेकिन देखो मुझे लगता है मैं भी उस काबिल नहीं बनाऊं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देने वाला। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हारे कोई खास काम नहीं किया, मतलब मैं भी उस काबिल नहीं बनाऊं कि तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन देखो टेंशन मत लो, कल सुबह यानी कि 6 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल दूंगा। बस
इतना ही, और मुझे पता है उतना ही तुम्हारे लिए बहुत होगा। इसलिए कल सुबह 6 बजे वाली वीडियो आराम से देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। और टेंशन मत लो, वो वीडियो छोटी होगी, 1 मिनट 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट की। तो ठीक है, मिलते हैं कल 6 बजे सुबह, तो देखना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।